हेलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉप 25 महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिया, आभासी एवं खड़ा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और खड़ा। खड़ा मतलब सीधा, आप यहाँ पे ये समझिए। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे, जब कोई समतल दर्पण की छवि बनती है तो वो आभासी और सीधा बनती है, यानी आभासी और खड़ा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आभासी और खड़ा, यानी ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पे काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष को कहते हैं। मुख्य अक्ष का यहाँ पे मतलब क्या है? प्रधान धुरी। धुरी मतलब अक्ष होता है और प्रधान मतलब मुख्य, यानी मुख्य अक्ष। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कठिन लैंग्वेज यानी पूर्ण हिंदी से ये बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रधान धुरी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बी आंसर इसका राइट आंसर, प्रधान धुरी आप मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। अगला है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? मुख्य केंद्र बिंदु। ये तो मुख्य केंद्र बिंदु इसका राइट आंसर होगा। यानी जब कोई अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये कोई अवतल दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है, जो कोई अवतल दर्पण यहाँ पर है और उससे कह रहा है मुख्य अक्ष से होकर एक समांतर किरण जब गुजरती है इसके मुख्य अक्ष से, तो वहाँ पे होकर गुजरती है, तो क्या बनता है? प्रधान केंद्र बिंदु, यानी ये प्रधान केंद्र बिंदु है। यानी ये हमारा बिल्कुल राइट, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो ये सही है। अगला दिया, जब एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। तो यानी जब कह रहा है यहाँ पे कह क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई उत्तल दर्पण है, यहाँ पर कोई उत्तल दर्पण है और कह रहा है कि इसको यहाँ पे निर्मित छवि अनंत पर, जब कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर कहीं अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो वह निर्मित छवि का आकार क्या होगा? एक बिंदु के आकार का होगा। यानी जब यहाँ से परावर्तित होगी तो आभासी और बिंदु के आकार का बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिंदु के आकार का, यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सफेद रंग प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग ज्यादा झुकता है? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा नीला रंग होगा। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। जब कोई यहाँ पे आता है, मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, जब सूर्य की प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में ऐसे ऐसे विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में यहाँ पे विभक्त हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग झुकता है? यहाँ पे ब्लू, विव ग्योर हम लिखते हैं, विव ग्योर लिखते हैं। तो विव वायलेट यानी नीला, वायलेट बैगनी भी कह सकते हैं, या नीला बैगनी दिया नहीं इसलिए नीला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये नीला एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तारे की टिमटिमाहट का कारण है। ये आपने बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा, हाँ मतलब 10th में भी 12th में भी, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जाता था और यहाँ पर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सही है। फिर कह रहा है कोलाइडी कणों का प्रकाश का विकर्णन या प्रकीर्णन, आप विकर्णन भी पूछ सकता है, प्रकीर्णन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो थर्मल प्रभाव है इसका मतलब होता है टिंडल प्रभाव, यानी ये टिंडल थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों का आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव इसका सही होगा। अगला है, आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है। ठीक है, तो ये आपने सब ने पढ़ा होगा कि ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन या विकर्णन के कारण। तो दोनों में से प्रकीर्णन या विकर्णन चाहे जो कहे वही सही है। ठीक है, अगला दिया हुआ है, कह रहा है 1 एम्पीयर वैद्युत धारा है। 1 एम्पीयर वैद्युत धारा किसे कहेंगे? एम्पीयर, Q/T। आई बराबर आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, I बराबर Q/T
होता है, ठीक है। और क्यू का मात्रक हो गया कूलाम, और यहाँ पे एक कूलाम हो गया, और इसका मात्रक हो गया सेकंड, यानी इसका क्या सही होगा, एक कूलाम प्रति सेकंड। 1 एम्पियर कह रहा है तो एक यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर, यानी 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। इसका राइट आंसर बिल्कुल ए वाला सही होगा। तो ये सब मैं बिल्कुल ही आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे इसका फुल PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर बराबर होता है, तो विभवांतर बराबर फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे V बराबर W/, यहाँ पे होता है, तो प्रभार मतलब यहाँ पे हो जाएगा आवेश, यानी W/Q होता है। तो यहाँ पे एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, क्या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ए वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी V बराबर क्या होता है, W/Q ये होता है, ठीक है। यहाँ पे किया गया कार्य W हो गया, Q हो गया प्रभार, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विभवांतर की SI इकाई, यानी SI मात्रक है। तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ते चले आए हैं, ये आप खुद ही आंसर दे सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका ये बोल्ड बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है 1 ओम बराबर है, 1 ओम बराबर किसके होगा, तो यहाँ पे पहले आप ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आप यहाँ पे खुद ही जान जाएंगे। तो पहले ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, R बराबर निकालेंगे तो V/I हो जाएगा, V/I। तो V का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, I का मात्रक एम्पियर, यानी क्या हो गया 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है C वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि धातु के तार की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे आपने सब लोगों ने हमेशा से ही पढ़ा है, जब तार की लंबाई को 2 गुनी बढ़ा दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2R हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। ये सब आपको रटे रटाए क्वेश्चन है तो सभी को आते होंगे। प्रतिरोधकता की SI इकाई है, प्रतिरोधकता कह रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोधकता मतलब क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता की क्या होता है, ओम मीटर होता है, आप सबने पढ़ा है। रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब, यानी जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ के लिए विद्युत धारा के समान होती है, प्रत्येक गुजरने वाले वोल्टेज के समान होते हैं। तो इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए, चारों पढ़ लेना है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे धारा समान होती है, आपने जैसा कि देखा, मान लेते हैं यहाँ पे 3 प्रतिरोध हमने जोड़ दिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में हमने 3 प्रतिरोध जोड़ा। अब जब कोई धारा आएगी, मान लेते इसे एक सेल से हमने जोड़ दिया, अब यहाँ से हमने एक सेल से इसे जोड़ दिया। अब जो धारा यहाँ से निकलेगी तो वही धारा I यहाँ पर भी आएगी, I यहाँ पर भी आएगी और I यहाँ पर भी आएगी। यानी हमारा क्या हुआ, धारा हमारा समान है, यानी I यहाँ पे जो है सेम है, I। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आपको इसका PDF वहीं पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो पूरी तैयारी पॉलिटेक्निक की आपको इसी चैनल पर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।